नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं तीसरे पाठ की ओर। तीसरा पाठ का नाम था अपने मानव धर्म, अतः मनुष्य के धर्म के विषय में यहाँ अपन कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे थे। तो मनुष्य के धर्म के विषय में मनुष्य का क्या क्या धर्म में क्या क्या कर्तव्य है, वह ज्ञान हम यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से ग्रहण कर रहे थे। अब मैं आपको आगे के श्लोकों का अध्ययन कराता हूँ। अतः हमने 10वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था, अब हम 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं 11वें श्लोक की और। अतः विषादापि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्व्रतम अमेध्यादपि कांचनम। अर्थात इस श्लोक में ये बताया गया है कि मनुष्य को जो है किसी न किसी प्रकार से जिससे भी जो कुछ भी प्राप्त हो वह हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ बातें ग्राह्यम शब्द से यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए ये बताने की कोशिश की गई है। तो जैसे क्या क्या ग्रहण करना चाहिए यहाँ शब्दों पर आप गौर करेंगे। विषादापि अमृतम ग्राह्यम, अतः विष से भी हमें अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, बालादपि संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा बालादपि, तो यहाँ पर द का त हो जाएगा और इधर से अ निकल जाएगा, अर्थात बालात प्लस अपि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अतः बालात, बालात किस में पंचमी विभक्ति है और बाल शब्द बालक का पर्यायवाची है। तो बालक से भी हमें सुभाषितम सुंदर बातों को ग्रहण करते रहना चाहिए। यदि कोई बालक हमें अच्छी बात बता रहा है तो उस बात को भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तीसरी बात बताइए, अमित्रात् अपि सद्व्रतम, अतः अमित्र से, अमित्र का हिंदी अर्थ होता है शत्रु। अतः हमारा कितना ही जो है भयंकर शत्रु हो, लेकिन यदि वह भी सही नीतिगत शिक्षा हमें दे रहा है तो उस बात को भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। सद्व्रतम मतलब सदाचार, अच्छे चरित्र की यदि हमें शत्रु शिक्षा दे रहा है तो उसको भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और चौथी बात बताइए, अवेद्यात अपि कांचनम, कांचनम जो है सोने का पर्यायवाची है, अतः स्वर्ण को कांचन बोलते हैं। अतः कांचन अमेध्यात अपि, अमेध्या मतलब अपवित्र स्थान से भी हमें स्वर्ण को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताइए। अब जो है 12वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 12वां श्लोक है, यथा खनन खनित्रेण नरो वाद्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या सुसुषु अधिगच्छति। अतः इस श्लोक में जो है मानव धर्म के अनुसार क्या बताया गया है, अतः कवि ने क्या कहा है, यथा खनन खनित्रेण, जिस प्रकार खनित्रेण फावड़े के द्वारा खनन यानी खोदते रहने से, अतः फावड़े से क्या खोदा जाता है, मिट्टी को। जिस प्रकार फावड़े से मिट्टी को खोदने पर नरह मनुष्य वारी अधिगच्छति, वारी अधिगच्छति मतलब जल को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर ये जो शब्द आया है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, वारी अधिगच्छति, अर्थात वारी शब्द होगा, वारी मना जल प्लस अधिगच्छति, अर्थात वारी अधिगच्छति, वह मनुष्य फावड़े से मिट्टी को खोदते रहने से वह जल को प्राप्त कर लेता है। तथा उसी प्रकार गुरुगताम विद्या, अतः गुरु के समीप रहने वाली विद्या को शुश्रूषा सेवा के द्वारा वह प्राप्त कर सकता है। जैसे मनुष्य निरंतर फावड़े से जमीन को खोदते रहने पर जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार शुश्रूषु मतलब सेवा के द्वारा भी गुरु के पास रहने वाली विद्या को वह प्राप्त कर लेता है। अतः यहाँ पर सेवा के द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अतः सेवा परम धर्म है, अतः सेवा ही हमारा परम धर्म है, ऐसा हमें जीवन में अपनाना चाहिए। 13वां श्लोक, धर्म अर्थ अउच्यते श्रेय कामार्थो धर्म एव च
अर्थात अर्थ एव यह श्रेय त्रिवर्ग इति तो स्थिति। अतः प्रस्तुत श्लोक में 4 पुरुषार्थ जो मनुष्य के होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनके बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि सब मनुष्य अलग अलग पुरुषार्थ के अनुसार कार्य करते हैं। कोई धर्म को जीवन में अपनाता है, कोई अर्थ अर्थात धन के पीछे मनुष्य भागता है तो धन को ही श्रेष्ठ बताता है, काम कोई कामना को ही श्रेष्ठ बताता है। इस प्रकार यहाँ पर सभी प्रकार से अलग अलग जो है पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। तो निम्न श्लोक में जो है त्रिवर्ग शब्द आया है और श्रेय मन श्रेष्ठ, तो त्रिवर्ग होते हैं। त्रिवर्ग यहाँ पर बताया है, धर्म अर्थ और काम। ये धर्म अर्थ काम, ये 3 वर्ग यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसका अनुवाद ग्रहण करते हैं। धर्म अर्थाव उच्चते, संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। जैसे पावक का संधि विच्छेद पो प्लस अक, ऐसे थाव तो थो प्लस ऊ शब्द आ जाएगा यहाँ पर, ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो धर्मार्थो उच्चते श्रेय, श्रेय मतलब श्रेष्ठ। कुछ मनुष्य धर्म अर्थ को ही श्रेय उच्चते श्रेष्ठ कहते हैं, कुछ मन कहना। कुछ मनुष्य धर्म और अर्थ को ही श्रेष्ठ कहते हैं, मानते हैं, और कुछ कामार्थ और कुछ काम और अर्थ को ही श्रेष्ठ मानते हैं। धर्म एव च, और कुछ मनुष्य केवल धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अर्थ एव इह वा, और यह मतलब संसार में कुछ अर्थ को ही श्रेष्ठ मानते हैं। त्रिवर्ग इति तो स्थिति, लेकिन कहा जाता है कि जो ये त्रिवर्ग है, तीनों वर्गों का जो समूह है, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों ही की स्थिति को इति इस प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है। न तो काम श्रेष्ठ है, न अर्थ श्रेष्ठ है, न धर्म श्रेष्ठ है। अर्थात इस संसार में सभी अपने अपने स्थिति के अनुसार श्रेष्ठ हैं, तो इन तीनों वर्गों के समूह को इस संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। ये अपने आप में अलग ही रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अतः धर्म का जितना स्थान है उतना ही जीवन में अर्थ का स्थान है, अर्थ का जितना स्थान है उतना ही कामनाओं का स्थान है। तो जीवन में इन तीनों वर्गों की स्थिति को ही श्रेष्ठ माना गया है। अगला श्लोक है, संतोष प्रमास्ताय सुखार्थे संयतः भवेत्, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम ही विपर्यः। अतः प्रस्तुत श्लोक में संतोष के विषय में बताया गया है, संतोषे सदा सुखी। अतः जो मनुष्य संतोष को धारण करता है वो सदा सुखी रहता है, और संयमशील मनुष्य को रहने की यहाँ पर सलाह दी गई है। अतः अनुवाद ग्रहण करते हुए इसे आप समझेंगे कि संतोष परमास्ताय, अतः परम संतोष को आस्ताय मतलब धारण करने वाला मनुष्य, संयम और संयमशील रहने वाला मनुष्य सुखार्थी भवेत्, अतः वह सुख का अर्थ होता है सुखार्थी, सुख धन अर्थी, संधि विच्छेद होगा सुख धन अर्थी। अतः सुख को चाहने वाला मनुष्य संतोष को धारण करके और संयमशील होना चाहिए। सुख प्लस अर्थी, अर्थात सुख को धारण करने वाला मनुष्य, सुख चाहने वाले मनुष्य को परम संतोष आस्ताय, परम संतोष को धारण करना चाहिए। संयम भवेतः, और संयमशील होना चाहिए। संतोष मूलम ही सुखम, ही मन निश्चयी, क्योंकि कहा जाता है कि संतोष का मूल ही सुख है। अतः संतोष होने का मुख्य मूल यानी कारण क्या माना गया है? सुख। जो मनुष्य संतोष का मूल होता है, संतोष को अपनाता है, वह मनुष्य निश्चय ही सुख को प्राप्त होता है। दुख मूलम विपर्य, और दुख मूलम विपर्य मतलब विपरीत, विपर्य का हिंदी अर्थ होता है
विपरीत, अर्थात जो संतोष के विपरीत जाता है अतः असंतोष रहता है, असंतुष्ट रहता है, दुख मूलम, वह व्यक्ति दुख का मूल होता है, दुख का कारण होता है। इसलिए मनुष्य को जो है संतोष के विपरीत कभी भी नहीं रहना चाहिए। संतोष के विपरीत रहने वाला मनुष्य दुख को भोगता है। अग्र श्लोक में क्या बताने की कोशिश की गई है, आइए जानते हैं यहाँ पर। अतः 14 नंबर का श्लोक, आचारात लभते हयायु आचारात दीप्सिता प्रजा आचारात धनम अक्षयम आचारो हंति लक्षणम। अर्थात हमारे द्वारा जो भी आचार ग्रहण किए जाते, जो भी आचार हम में, आचार मतलब आचरण, तो आचरण से क्या क्या मनुष्य प्राप्त कर लेता है वह यहाँ पर बताया गया है। तो आचारात लभते, ल का त हो जाएगा यहाँ पर जो है ल का त होगा, अर्थात आचारात धन लभते, आचरण से ही आयु प्राप्त होती है, ही मना निश्चय ही, आचरण से ही आयु प्राप्त होती है। और आचारात इप्सिता प्रजा, और अच्छे आचरण से ही इप्सिता प्रजा, प्रजा मन संतान, प्रजा का हिंदी अर्थ होता है यहाँ पर संतान, अर्थात प्रजा से ही जो है इप्सिता यानी मनोवांछित प्रजा प्राप्त होती है। अच्छे आचरण से ही जो है इच्छा के अनुसार संतान प्राप्त होती है। आचारात धनम अक्षय, और आचरण से ही अक्षय धन प्राप्त होता है, अक्षय जो कभी नष्ट न हो। आचारात हंति अलक्षणम, और आचरण से ही हमारे जो है बुराइयाँ नष्ट होती है, अर्थात हमारे जो है बुरे विचार होते हैं वो नष्ट होते हैं। यहाँ पर आचरण की शिक्षा दी गई है। और आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि ये सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुसूये च शतं वर्षाणि जीवति। अतः इस श्लोक में 100 वर्ष तक जीने की शिक्षा दी गई है। मानव धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है, लेकिन 100 वर्ष तक आज तक इस जीवन में कोई नहीं जी पा रहा है। इसका मुख्य कारण वह स्वयं ही है। तो यहाँ पर सदाचार नष्ट हो गया है, इसलिए मनुष्य 100 वर्ष तक नहीं जी पा रहा है। तो सदाचार को अपनाएं और 100 वर्ष तक जिए। सर्वलक्षणहीनो अपि ये सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुसूये च शतं वर्षाणि जीवति। ये सदाचारवान नरः, जो मनुष्य सदाचारवान है, नरमन मनुष्य, जो मनुष्य सदाचारवान है अतः सदाचार का पालन करता है, सर्वलक्षणहीनो अपि, और सभी प्रकार के लक्षणों से हीन होने पर भी, सभी प्रकार के लक्षणों से रहित होने पर भी जिस मनुष्य में सदाचार की भावना है, श्रद्धानो अनुसूये, और श्रद्धा रखता है, अनुसूये ईर्ष्या नहीं करता है, शतं वर्षाणि जीवति, ऐसा मनुष्य मनुस्मृति धर्म के अनुसार 100 वर्ष तक जीता है। और इसके बाद अगले श्लोक पर आते हैं। ये भी उसी प्रकार का उदाहरण है कि यत परवशम कर्म तत् तत् यत्नेन वर्जयेत, यत आत्मवशम तु स्यात् तत् तत् सेवेत यत्नेन। अतः इसमें जो है परवश, परवश का मतलब होता है दूसरों के अधीन। अतः परवश, दूसरों के अधीन होकर कर्म नहीं करना चाहिए। वह मनुष्य जो है दुख का कारण होता है। आत्मवशम, क्योंकि आत्मवश रहकर जो मनुष्य कर्म करता है वह मनुष्य सुख को भोगता है, यही यहाँ पर बताया गया है। तो यत यत परवशम कर्म, जो मनुष्य परवश रहकर कर्म करता है, तत् तत् यत्नेन वर्जयेत, उसे यत्न करते हुए
अतः प्रयास करके वर्जित मतलब त्याग देना चाहिए। उस मनुष्य को जो है प्रयास करके उस परवश अतः दूसरों के अधीन करने वाले कर्म को त्याग देना चाहिए। यत आत्मवशम तु, जो मनुष्य आत्मवश होकर कर्म करता है, तत्सेवेत यत्नेन, उसे सेवा मानकर करते रहना चाहिए। अतः उसे प्रयत्नपूर्वक कर लेना चाहिए। तो परवश कर्म को त्याग देना चाहिए और आत्मवश कर्म को अपना लेना चाहिए। यही जीवन की शिक्षा है। इसलिए अपना कर्म छोड़कर दूसरे के कर्म में हमें अधिक समय तक तल्लीन नहीं रहना चाहिए। और यहाँ अंतिम श्लोक है, सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अर्थात इसमें सुख दुख के लक्षण के बारे में बताया गया है, वह भी समासेन संक्षिप्त रूप में, कि सर्व परवशम दुखम, ऊपर के श्लोक में परवश और आत्मवश शब्द आए हैं, तो परवशम दुखम इस नीचे के श्लोक में बताया, अंतिम श्लोक में, कि सब प्रकार से परवशम, जो दूसरों के वश में रहकर काम करता है, दुखम, वह मनुष्य दुख को भोगता है, सर्व आत्मवशम सुखम, और जो सब प्रकार से आत्मवश रहकर कर्म करता है वह मनुष्य सुखम, सुखी रहता है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम, अतः इस बात को समासेन यानी संक्षिप्त रूप में हमें सुख दुख यो लक्षणम, सुख दुख के लक्षण के रूप में विद्यात मतलब जान लेना चाहिए। अतः हम मनुष्य को ये बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि परवशम दुखम और आत्मवशम सुखम, यही सुख दुख का संक्षिप्त लक्षण है। अतः इस श्लोक के साथ ही ये अपना आज का जो ये पाठ पूरा होता है। अब इससे संबंधित नोट्स आप तैयार करके भेजें।